नमस्ते चिल्ड्रन। आइए देखें हम कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट कैसे एस्टेब्लिश करना है। टू पेयर्स ऑफ नंबर हमारे पास हैं, इन्हें आपको ऑब्जर्व करके लिखना है इनका डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। सो एक थ्री नंबर्स हैं, इनके रिलेशन ऐसा है। आपको रिलेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद नंबर्स को पहले ऑब्जर्व करिए, फिर रिलेशन उनका एस्टेब्लिश होगा। सो नंबर्स को आपने देखा 4, 8 एंड 32, ये थ्री नंबर्स हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट या डिवीजन फैक्ट बनाना है तो कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि थर्ड नंबर आए। इन्हें तीनों में से ही आंसर है, इन्हें तीनों में से ही नंबर लेने हैं आपको। सो आपको देखते ही देखेंगे आप कि बड़ा नंबर कब आता है, जब दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 8, 32 बन गया। लेकिन आपने देखा कि इन्हीं नंबर्स को लेके हम एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उनको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। इट मीन्स 32 डिवाइड बाय 4 इज 8। एक और डिवीजन फैक्ट बन जाएगा, वो 32 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स 4। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे रिलेशन एक बन जा रहा है। वैसे ही आप 3, 9 एंड 27 को भी जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपने देखा कि 3 टाइम्स 9 इक्वल 27 और दूसरा रिलेशन बन जाएगा 27 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 9 एंड 27 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स 3। यही रिलेशन आपको बड़ी क्लास में भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे सारे कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, जिस तरह से भी। तो आप जब ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिलेशन है वो आपको बनाना है। इसी रिलेशन को याद रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो आप सॉल्व करेंगे और आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखेंगे आप कि दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो यहाँ पर देखिए क्या है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो है डिविडेंड, और जो डिवाइड करने वाला है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो आंसर आ गया वो क्वोशंट। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने क्वोशंट और डिवाइजर जब मल्टीप्लाई किया है तो आपका डिविडेंड बन रहा है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। जब भी आप 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 27। तो डिविडेंड को जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से तो क्वोशंट मिला। अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो भी आप क्वोशंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए क्वोशंट एंड डिवाइजर में क्या रिलेशन है, ये अपनी जगह इंटरचेंज कर ले रहे हैं, है ना। तो आप या तो चाहे डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करें तो क्वोशंट आएगा, या फिर क्वोशंट से डिवाइड करें तो डिवाइजर आएगा। यहाँ पर भी रूल है, देखिए 4 एंड 8 मल्टीप्लाई 4 मिलके 32 बन रहा है। वही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको ध्यान से, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट जो रिलेशन हमने बनाया थ्री नंबर्स का, वो कैसे यहाँ यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए 3 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल 162। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 162 बन जाए। तो यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन उसी की तरह ले रखा है मैंने। आपने देखा कि 7 टाइम्स 4, यहाँ पे आपने 4 लिखा, 7 को आपने देखा और 28 को ऑब्जर्व किया। 7 और 28 को आपने देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि 4 ही होना चाहिए। सो आप देखेंगे कि जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। इसका मतलब जो नंबर है ना उसको डिवाइड करेंगे आप, जैसे हमने देखा डिवीजन फैक्ट में, तो आंसर आना चाहिए, दूसरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिलेशन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आया था ना जब हमने देखा तो फैक्ट में। तो यहाँ पर हमें एक नंबर तो पता ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिविडेंड है डिविडेंड को एक जो नंबर नोन है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर आपका आएगा इस तरह से। वैसे यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 162। 162 को डिवाइड करेंगे आप 3 से। ठीक है, सो आप अपना यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, और 54 है ना। सो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर अननोन है नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आंसर को ही जो नंबर नोन है
मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला से आपने देखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड को आपने डिवाइड करके निकाल लिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़, सेम सिचुएशन है। एक अगर डिवाइजर है, दूसरा क्वोशिएंट है। एक नंबर नहीं पता, क्वोशिएंट पता है, तो क्वोशिएंट ही नंबर को डिवाइड कर देगा। दोनों ही सेम स्टाइल के क्वेश्चन होंगे, दोनों ही सेम तरह से आप करेंगे, क्योंकि आपको रूल पता चल गया है डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के थ्रू। तो वो रिलेशन जानते हुए आप ये आराम से कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे 4, 3 और 1, यहाँ हो गया 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड को डिवाइजर, आपको डिवाइजर मिसिंग है, डिवाइजर नहीं पता आपको, और डिवाइजर निकालने के लिए रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, जो रूल पढ़ा आपने। क्वेश्चन नंबर ये देखिए सेम उसी डिजाइन का, 54 डिवाइड बाई व्हाट इक्वल टू 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 से करेंगे, 6 9 जा 54, इट मीन्स 9 आया, क्योंकि आपने 54 को 9 से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपको डिवाइजर नहीं पता है, डिवाइजर मिसिंग है, और क्वोशिएंट पता है, तो डिविडेंड को आपको क्वोशिएंट से डिवाइड कर देना है। क्या करना आपने, डिविडेंड इज डिवाइड बाय क्वोशिएंट। सो आपका ये आंसर आ जाता है। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, डिवाइजर मिसिंग है तो क्या करेंगे आप, डिविडेंड डिवाइड बाय 3, यानी 1 1 1 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप सॉल्व करके आराम से अपना आंसर निकाल लेंगे। डिवीजन करने आपने सीखा ही है, मैंने बनाया था वीडियो। यहाँ देखेंगे आपको डिविडेंड नहीं पता है, वही रूल, डिविडेंड नहीं पता तो क्या होता है, आपको पता है कि क्वोशिएंट एंड डिवाइजर मिल के मल्टीप्लाई करके डिविडेंड को बना लेंगे। सो आराम से आप यहाँ पर 216 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका नंबर आ गया। ये आपने लास्ट क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपने सीख लिया है कैसे करना है, तो इसे मिस नहीं करिएगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये रिलेशन को आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन फटाफट होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।